चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक को समझिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या बताया गया था? केपी और केसी का वैल्यू फॉर ए गिवन बैलेंस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो किसी गिवन बैलेंस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, कंटेनर का शेप, साइज, कैटलिस्ट, इन सब फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर ए गिवन बैलेंस रिएक्शन केपी और केसी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर। अब हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो टॉपिक को पढ़िए। वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे चेंज होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वो कैसे होगा? तो समझिए, यहां पर हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में जो फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, डेल्टा जी जो पढ़े थे, उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बताया जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया गया, उसी फॉर्मूला का यूज कर कर हम लोग यहाँ पर कुछ डिराइवेशन करने वाले हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर एक फॉर्मूला यहां पर ये दिया जा रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला बिल्कुल हम लोग को यहां पर कंठस्थ रखना है, ध्यान में रखिए। ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है एट एनी कंडीशन, और ये नॉट लगा दिए कौन से कंडीशन पर? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये टॉपिक समझने के लिए। आपको थर्मोडायनेमिक्स का एकदम सिंपल फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो सिंबल पर ध्यान दीजिए। डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन कितना? तो प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, और टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आप लोगों को याद दिलवाता हूं, हालांकि उसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं याद दिलवा दे रहा हूं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। स्टैंडर्ड कंडीशन कब बोलते हैं? तो प्रेशर गैस का 1 बार होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर दो उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं। और ये डेल्टा जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज एट एनी कंडीशन पर। क्यू क्या है? रिएक्शन कोशिएंट या मास एक्शन रेशियो। ये बेस ई का है, अगर इसको बेस 10 में चेंज कर दें तो बेस 10 में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के। तो ध्यान में रखें, लॉग क्यू। तो ध्यान में रखिए, बेस ई से 10 में अगर बदलना है तो आगे क्या लगा देंगे? 2.303 लगा देंगे। अब बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पर। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर बताइए, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े हैं? तो इक्विलिब्रियम पर क्यू और के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, पहले वाले में या दूसरे वाले में, किसी में भी पुट कीजिए। तो यहां पर जैसे ही जीरो रखेंगे तो जीरो रखिए, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। अब ये जरा बताइए, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी तो जीरो, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ये क्यू किसके बराबर? तो के बराबर। तो यहां पर क्या आएगा? हम लोग का के आएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो देयरफॉर चलिए सोल्व करने पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना? तो माइनस आर टी एल एन के। बेस ई का है, 10 में चेंज कर दीजिए तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक रिलेशनशिप आया
के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। हमेशा ध्यान में रखिए, भूल कर भी डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के बराबर नहीं होता है। माइनस आर टी एल एन के बराबर कौन होता है, डेल्टा जी नॉट होता है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो भी बॉक्स में घेर रहे हैं वो फॉर्मूला तो बिल्कुल कंठस्थ रखना है हम लोगों को। चलिए थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें और भी कुछ फॉर्मूला लिखे हम लोग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में और भी कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच नॉट माइनस 3 डेल्टा एस नॉट। तो ये ब्रैकेट में इधर लिख दिया जा रहा है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस 3 डेल्टा एस नॉट, ब्रैकेट में इधर लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो थर्मोडायनेमिक्स से आया हम लोगों का। अब सिंबल पर ध्यान दीजिए, डेल्टा जी नॉट क्या है, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर। डेल्टा एस नॉट इंथाल्पी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पर। डेल्टा एस नॉट इंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पर। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, पुट कर दिया जाए तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस 3 डेल्टा एस नॉट। माइनस आर टी को राइट में शिफ्ट कर दें तो ये एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, और माइनस आर टी को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में है और टी कैंसल आउट, डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो एक रिलेशनशिप आ गया, ध्यान दीजिए। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा, वो हमें एक इक्वेशन मिल चुका। इसको हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये बेस ई का है, 10 का चेंज करेंगे इसको तो आगे 2.303 आएगा। तो ध्यान दीजिए, मेंटली कीजिए, बेस ई का इसे 10 में बदलेंगे, आगे कितना आएगा 2.303, इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो नीचे में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो लॉग के, बेस 10 का लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। तो हम लोग का रिलेशनशिप आ गया, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे चेंज करेगा। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए अब हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान दीजिए। ग्राफ किसका है, लॉग के वर्सेस 1/t। यहां भी लॉग के वर्सेस 1/t, लेकिन एक ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, दूसरा ग्राफ है इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब ग्राफ ड्रॉ करने का 2 स्टेप्स होता है, हम लोग पहले से सीख चुके हैं लेकिन फिर भी वो स्टेप्स में बता रहा हूं। वाई एक्सिस पर लॉग के दिया है, एक्स एक्सिस पर 1/t दिया गया है। तो पहला स्टेप लॉग के और 1/t के बीच में क्या पता करना है, रिलेशनशिप। तो log के और 1/t के बीच में रिलेशनशिप पता है, ये हम लोग का पता है। दूसरा स्टेप log के बराबर क्या रखेंगे, y, वो y एक्सिस पर है, और 1/t बराबर क्या रखेंगे, x रख देंगे। तो हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। भाई हम लोग का रिलेशनशिप ये दिया हुआ है। आते हैं पहले एक्सो के लिए, तो log के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर, ये आ गया। अब ये log के y एक्सिस पर रखा गया है तो ये तो हो गया y। 1/t कहाँ रखे हैं, x एक्सिस पर, तो माइनस डेल्टा एच नॉट
डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/t, ये x के बराबर आ जाएगा, प्लस डेल्टा एस नॉट 2.303 आर। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ध्यान दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप है माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। और इंटरसेप्ट पर ध्यान दीजिए, इंटरसेप्ट कितना है, तो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का इंटरसेप्ट डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर, ये इंटरसेप्ट है। एक एक कर आते हैं। पहले हम लोग इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करेंगे, एक्सोथर्मिक के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एस नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, निगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट निगेटिव, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और वही इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एच नॉट, यहां पर मेरे फिंगर पर ध्यान दीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो स्लोप निगेटिव। तो ध्यान दें, ये हम लोग का स्लोप है, चाहे इंडो हो या एक्सो हो, स्लोप यही होगा। और ये इंटरसेप्ट है। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट निगेटिव, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव। ये अब ध्यान दीजिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये tan थीटा इक्वल टू कितना, तो माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। कुछ लोगों के मन में यहां पर शंका आएगा, सर tan थीटा तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर डेल्टा एच नॉट साइन के साथ पुट करना है। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नॉट का साइन निगेटिव, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। ये ओरिजिन O, ये C, तो ये O से C का हाइट कितना, तो डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। चलिए अब हम लोग आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो स्लोप हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। ये एंगल थीटा, ये O से C। अब यहां पर पूछा जाए tan थीटा, तो tan थीटा कितना, तो उतना ही के बराबर, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर के बराबर। और O से C, OC, ये इंटरसेप्ट पूछा जाए तो इंटरसेप्ट कितना, तो डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर के बराबर। तो ध्यान में रखना है, ये नहीं है कि स्लोप इंटरसेप्ट चेंज कर देंगे, चाहे इंडो हो या एक्सो हो, स्लोप कितना, माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। साइन के साथ पुट कर दीजिए, डेल्टा एस नॉट निगेटिव कीजिए, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को समझना है, तो अभी हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे इस ग्राफ के बेसिस पर। ध्यान दीजिए, पहले एक्सोथर्मिक लेते हैं। इस जो ग्राफ आया है लॉग के वर्सेस 1/t का, इस ग्राफ को देखिए और अलोंग द एरो ऐसे मूव करें, तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग का x कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। तो अलोंग द एरो चलिए, इस डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जाने पर x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है और y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज कर रहा है। अब x कोऑर्डिनेट पर आइए, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1/t है, तो 1/t इंक्रीज कर रहा है। y एक्सिस पर चले तो log k है, तो log k इंक्रीज कर रहा है। अब ये बताइए कि 1/t कब इंक्रीज करेगा, जब t क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और log k कब इंक्रीज करेगा, तो जब k क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कंक्लूजन क्या रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान दीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। और वही दूसरा कंक्लूजन आप लोग भी निकाल सकते हैं, एरो के इस डायरेक्शन में आइए। अब बोलिए एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों डिक्रीज कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1/t डिक्रीज कर रहा है, मतलब log k डिक्रीज कर रहा है। अब बताइए 1/t कब डिक्रीज करेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और log k कब डिक्रीज करेगा? जब k का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो हम लोग कंक्लूजन क्या देख रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये सब उतारना नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन याद कर लेना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलिए एक्सोथर्मिक की बात तो हो गई, अब इंडोथर्मिक की बात करें। कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, एक सिंपल डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, यही डायरेक्शन ले लेते हैं। अब जरा देख कर बताइए, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करने का मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाइए 1/t है तो 1/t इंक्रीज कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करने का मतलब log k डिक्रीज कर रहा है। तो जरा ये बताइए 1/t इंक्रीज कब करेगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और log k कब डिक्रीज करेगा? जब k का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। वैसे ही एरो का डायरेक्शन बदल देंगे तो कंक्लूजन क्या आएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो अब इस कंक्लूजन को लिखा जाए, ये सब उतना रफ था आप लोगों को समझाने के लिए। very important point, very important point for endothermic reaction, as temperature increases, value of K also increases. For exothermic reaction, as temperature increases, value of K decreases. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कंक्लूजन बिल्कुल कंठस्थ रखना है हम लोगों को। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर हम लोग आते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में देखिए, इक्वेशन सेकंड नंबरिंग किया हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। तो हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, उस इक्वेशन को मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं। log k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 R। यही हम लोग का इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड यही है। अब ध्यान दें,
T टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो दो अलग अलग टेम्परेचर, बोले एट T इक्वल टू T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, K1 है। और बोला जाए एट T इक्वल टू T1, एट T इक्वल टू T1 और एट T इक्वल टू T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K2 है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना, K1, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू कितना, K2। अब यहां पर पुट कीजिए, यहां पर जैसे ही T1 रखेंगे तो ये K बराबर K1 और T2 रखेंगे तो ये K2 हो जाएगा। तो यहां पर रखते हैं log K2 T2 टेम्परेचर तो इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 डिवाइडेड बाई 2.303 RT2 प्लस डेल्टा S0 डिवाइडेड बाई 2.303 R। चलिए उसके बाद log K1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 डिवाइडेड बाई 2.303 RT1 प्लस डेल्टा S0 डिवाइडेड बाई 2.303 R। अब इनका डिफरेंस कीजिए, log K2 माइनस log K1 करेंगे तो ध्यान दीजिए log K2 माइनस log K1 करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, log K2 माइनस K1 log K2 बाई K1 लिख देंगे। तो log K2 माइनस log K1 करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हम लोगों का कैंसल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसल आउट। और माइनस log K1 कर रहे हैं तो जैसे ही माइनस करेंगे ये वाला किस में चला जाएगा, प्लस में। तो हम लोग का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो log K2 डिवाइडेड बाई K1, ध्यान दीजिए log K2 माइनस log K1 ये तो कैंसल आउट, माइनस माइनस ये किस में चला जाएगा, प्लस में, और कॉमन में आएगा, कॉमन में क्या आएगा, तो डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R, कॉमन में हम लोग का 1/T1 माइनस 1/T2। तो ध्यान दें ये भी फॉर्मूला हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है। T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। लेकिन इस फॉर्मूला में एक अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्या है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, डेल्टा S0 ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। हम लोग टेम्परेचर को बदले हैं, T1 से T2 किए, लेकिन डेल्टा H0 और डेल्टा S0 दोनों जगह उतना ही रखे हैं। T1 पर भी डेल्टा S0, T2 पर भी डेल्टा S0 और यहां भी क्या है, डेल्टा S0। तो हमेशा ध्यान दीजिए इंथाल्पी चेंज और इंट्रोपी चेंज ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। हम लोगों ने यहां पर क्या एज्यूम कर लिया है, एक अजम्पशन है, हम लोग ये एज्यूम कर लिए हैं T1 से T2 के टेम्परेचर रेंज में ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसा क्या किया गया है, एज्यूम किया गया है। तो ध्यान में रखना है, इंथाल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज को हम लोगों ने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यहां पर एज्यूम किया है। तो अजम्पशंस यहां पर लिखा जाए ब्रैकेट में, एज्यूमिंग डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, assuming delta S0 and delta S0 are temperature independent। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान में रखना है ये जो फॉर्मूला दिया गया, चाहे IIT का JEE मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, इस फॉर्मूला में हर एग्जाम में, मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग एग्जाम सब में यही एज्यूम करना है, डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एज्यूम कर एग्जाम में ही चलना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगा, सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल्स को लेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स को करने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ली चैटरियल प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।